नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां बेलहरी में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर लोगों ने लिया संकल्प। साथ ही चर्चा होगी बांदा की, जहां शहर कोतवाली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। और बात होगी सीहोर की, जहां धूमधाम से निकाली गई प्रभात फेरी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के बलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बेलहरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बहादुरपुर और बजरहा गांव में ग्राम प्रधान अजय कुमार चौबे और वीर बहादुर यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड समेत तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल समेत गाँव के लोगों ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर संकल्प लिया। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के जन जन को अपना परिजन मान करके निरंतर सभी के लिए कार्य कर रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पवित्र भावना और योजना के अनुसार आज बेलहरी विकास कर विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है, जिसमें हमारे ग्राम प्रधान बहुत भव्य आयोजन किया। सैकड़ों ग्रामीण यहाँ एकत्र होकर के मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किए। उनकी योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, सभी ने मोदी जी को अपनी शुभकामनाएं भी दिया। अगर कोई किन्हीं कारण से किसी योजना से वंचित रह गया है और वो लाभार्थी की पात्रता रखता है, तो उसको इसी कैंप से उसको आच्छादित करने का शुरुआत भी किया गया। और हमारे अन्य जो विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी आए हुए हैं यहाँ, सभी ने ये संकल्प लिया कि सभी को जो पात्र हैं उनको हम सभी योजनाओं से आच्छादित करेंगे। 100% लाभार्थी को 100% आच्छादन, यही इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। जी, अभी आपके गांव में किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? इसमें कौन मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? आनंद शुक्ला जी थे मुख्य अतिथि, पूर्व मंत्री जी, और वही हुआ। संकल्प यात्रा में लोगों को मतलब सब कर्मचारी आए थे, अधिकारी आए थे। सारी जो गवर्नमेंट का जितना स्कीम है सबके बारे में बताया गया। किन किन योजनाओं का प्रमाण पत्र दिया गया? आवास का, सम्मान निधि और ये गैस वाला। कुछ गोद भराई के भी रस्में पे गोद भराई भी हुआ। कुछ गांव में विकास के कार्यों को भी लेकर कुछ चर्चाएं की गई क्या? गांव के विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। ठीक। विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था और हमारे मुख्य अतिथि आनंद स्वरूप शुक्ला जी थे और हमारे राज्य मंत्री जयशंकर सिंह जी थे जी। तो जो कार्यक्रम हुआ उसमें किस तरह से लोगों को प्रशस्ति पत्र भी बांटा गया? किस चीज़ का प्रशस्ति पत्र दिया गया? क्या भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं हमारे गांव में कार्यान्वित की गई हैं, पीएम किसान योजना हो, एजुकेशनल सभी योजनाएं मतलब कार्यान्वित की गई है। अभी देखा जाए आपके गांव में काफ़ी दिक्कतें हैं, तो उसकी दिक्कतें के लिए कुछ चर्चाएं भी हुई? दिक्कतें थी, इस पर चर्चाएं हुई हैं और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। पेयजल की समस्या थी, तो ये जो सरफेस वाटर का काम चल रहा है गंगा नदी से, बहुत तेजी पर काम चल रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बांदा में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें बांदा जनपद के सभी ब्लॉकों से 700 जोड़ों ने एक साथ अग्नि के फेरे लेते हुए एक साथ जीने मरने के वादे किए। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और समाज कल्याण विभाग के मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के जीआईसी ग्राउंड का है, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जनपद के गरीब और निर्धन व्यक्तियों की शादी करने का कार्य किया गया है। इस दौरान 700 जोड़ों ने जनपद से आए हुए एक साथ लेते हुए जिंदगी जीने और मरने की कस्में खाई। इस दौरान प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों के साथ जनपद के अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार की योजना के अनुसार 51,000 की धनराशि एक विवाहित जोड़े को दी जाएगी।
आज बांदा के जीआईसी मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 701 वर वधुओं के विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। आज के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गोंड जी और हमारे बांदा के मंत्री श्री रामकेश निषाद जी और यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के विधायकगण सब पधार रहे हैं वर वधुओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। प्रत्येक जोड़े पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 51,000 रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिसमें से 35,000 रुपए बहू के अकाउंट में सीधा जा रहे हैं। 10,000 रुपए की विवाह सामग्री खरीदी गई है, जिसमें सूटकेस, बिछिया, चांदी की पायजेब, वस्त्र और इस प्रकार की चीजें हैं और शेष 6,000 रुपए विवाह के आयोजन में खर्च किए गए हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति झांसी द्वारा रामधुन यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा 18 जनवरी को दोपहर 12 बजे मां काली मंदिर से प्रारंभ होकर मुरली मनोहर मंदिर, बड़ा बाजार, मानिक चौक, सराफा बाजार, गंदीगर पटपरा, कोतवाली, पंचकुइया, खंडेराव गेट, आशिक चौराहा से होते हुए श्री राम जानकी मंदिर पर पहुंचकर संपन्न होगी। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए रामधुन यात्रा के संयोजक और पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव श्रीरंग ऋषि ने बताया कि रामधुन यात्रा झांसी में विशाल यात्रा होगी। इस यात्रा में लगभग 10 से 15,000 राम भक्त झांसी की सड़कों पर रामधुन गाते हुए निकलेंगे। यात्रा का मुख्य आकर्षण अयोध्या में बने श्री राम मंदिर का मॉडल रथ पर चलेगा और बड़े हनुमान जी जो हरियाणा हिसार में मंगवाए गए हैं। वहीं समिति ने आह्वान किया कि महानगर के सभी परिवारों से एक व्यक्ति इस यात्रा में अवश्य आए और अपने घरों में शंख, घंटा, मंजीरा, ढोलक आदि लेकर आए। इस प्रेस वार्ता में आचार्य पंडित हरिओम पाठक, आचार्य पंडित विनोद चतुर्वेदी और लल्लन महाराज सहित आदि उपस्थित रहे। आज दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में झांसी में एक रामधुन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सारे लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते। सबको अपने जिलों में ही रह करके अपने जिलों को अयोध्या बनाना है। तो झांसी में एक ऐसी विशाल यात्रा कि अयोध्या जब 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उससे पहले 18 जनवरी को हम झांसी को ही अयोध्या बनाने का पूरे झांसी ने संकल्प लिया है। और एक विशाल यात्रा हमारी लक्ष्मी गेट बाहर से काली मंदिर से प्रारंभ होगी और यह बड़ा बाजार, मानिक चौक, सराफा बाजार होते हुए और खंडेराव गेट, आशिक चौराहा होते हुए राम जानकी मंदिर पर यह यात्रा हमारी संपन्न होगी। इस यात्रा में विशेष रूप से राम मंदिर का मॉडल इसमें झांकी के रूप में चलेगा। इसके साथ साथ बड़े हनुमान जी जो कि हरियाणा से आ रहे हैं, ऐसे हनुमान जी के स्वरूप जो कि 8 से 10 फीट के हैं, वो इस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा में हर परिवार से बच्चों को आमंत्रित किया गया कि वो बाल हनुमान के रूप में आए। समिति उनको फ्री निःशुल्क मुगदर प्रदान करेगी। इस यात्रा में इस्कॉन मंदिर की टीमें हैं। इस यात्रा में सारे मंदिरों की रामधुन की टीमें हैं जो रामधुन करती हुई इस यात्रा में निकलेंगी। इस यात्रा में हमारे गायक भी रहेंगे जो डीजे नहीं बजेंगे इस यात्रा में, एक डीजे पर गीत बजेंगे, हमारे भजन बजेंगे और वो हमारे गायक उसमें गाएंगे। तो इस यात्रा में वो सारे लोग शामिल होंगे। ये यात्रा बहुत लंबी और भव्य, 10 से 15,000 लोग इसमें शामिल होने की संभावना है और पूरा झांसी नगर इस यात्रा का इंतजार कर रहा है कि ये यात्रा 18 को निकलेगी तो उसको उसमें शामिल होने के लिए, उसको देखने के लिए लोग बड़े लालायित हैं। मैं आग्रह करता हूं झांसी महानगर के एक परिवार के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से कि सारे लोग इस यात्रा में शामिल हों और भगवान राम के काम में हम लोग थोड़ी अपनी सहभागिता दिखा सके तो निश्चित रूप से गिलहरी जैसी हमारी भूमिका होगी। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षण कभी जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे परिवारों को से एक सदस्य को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए उस यात्रा में। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट।
16 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में चल रहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भारतवर्ष में हर गांव में धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं ग्राम काचरिया भाई में सुबह से प्रभात फेरी निकाली जा रही, जिसमें ग्राम के सभी माता बहनों के नागरिकों के द्वारा भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं। ढोल झांझर के साथ गांव की गली गली मोहल्ले कस्बे से होते हुए प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें ग्रामीण के द्वारा जगह जगह पर पुष्प से प्रभात फेरी का स्वागत किया जा रहा है। वहीं ग्राम में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। गांव के सभी मंदिरों को सजाया गया है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 500 सालों के बाद भगवान प्रभु राम फिर से अपने घर आए हुए हैं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सीहोर भेरुंदा के गोपालपुर पंचायत का मामला है, जहां ग्रामीण जनों का कहना है कि वोट मांगने तो हाथ जोड़कर लोग आ जाते हैं, जब जीतने के बाद ग्रामीण लोग सरपंच के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। सरपंच ग्रामीणों की समस्याओं को नकार देता है। ये तस्वीर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि फिक्र बड़ी है, क्योंकि जो हुआ है उससे पर्यावरण को खतरा पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर कचरे का पहाड़ नजर आ रहा है। गोपालपुर पंचायत में जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कचरे में पॉलिथीन से लेकर गोबर रोड पर फैल रहा है। ग्रामीणों ने सरपंच सेक्रेटरी को भी दिखाया, फिर भी कचरे को नहीं हटाया गया। गोपालपुर के निवासी लोगों ने 181 पर शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ग्रामीण लोगों ने थाने में सूचना दी, फिर भी इसका निराकरण नहीं हुआ। ग्रामीणों ने सरकार से लेकर कानून का दरवाजा खटखटा दिया, फिर भी कचरे का ढेर वहीं का वहीं है। क्या नाम हो साहब आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पंडित है। मैं यहाँ से आए दिन निकलता रहता हूँ जी। मेरा भी खेत इधर है, इसी साइड है जी। पर आए दिन यहाँ गंदगी यहाँ पड़ी रहती है, कभी कभार सफाई होती है जी, तो वो मुश्किल से होती है। तो देखने में आया जब भी करते हैं तो या तो रोड को फैला देते हैं, कचरा हाइट साइड कर देते हैं, बाकी पूरी तरह सफाई नहीं होती है। लेटरिंग है, इसके बाद में गोबर है, मवेशियाँ खड़ी रहती है, निकलने वालों को तो बहुत दिक्कत होती है। हमको खुद को एक लाइन से निकल के जाना पड़ता है कभी कभार, हमारे वाहनों को निकालने के लिए। सरपंच सेक्रेटरी को कोई सूचना दिए थे? अभी तो मैंने तो कुछ नहीं दिया है सेक्रेटरी को। अच्छा, गांव के स्थानीय लोगों ने दिया है। फिर क्या हुआ? बस निराकरण यही होता है कि जब होता है तो थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं, बाकी कुछ खास ऐसी सफाई नहीं होता। पवन श्रोत्री। कहाँ के निवासी हो? जी, गोपालपुर का। या आपके गोपालपुर में इतनी गंदगी है, आपने किसी को सूचना दिया था? हमने 1-2 बार थाने में जाकर जरूर कहा था। कौन से थाने में? गोपालपुर थाने में। क्या आश्वासन दिया? एसडीएम वगैरह को भी एप्लीकेशन लिखकर कि ये हट जाएगा, हो जाता है, पर पुनः फिर वापस वैसे का वैसे ही हो जाता है। खेत में जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, गंदगी के ऊपर से निकल के जाना पड़ता है जी। सरपंच को बोला था आपने? दादा आपका? रामेश्वर जी। आप क्या कहेंगे दादाजी, जो कचरा फैल रहा है आपके गाँव में? कचरा सर 7-8 साल से फेंक रहे हैं, जिससे हम किसान लोग आने जाने में परेशान हैं और गांव के लोग भी निकलते हैं। ये मार्ग इटारसी तक मिला हुआ है जी। इसमें सभी लोग, गांव की पंचायत भी पटकती थी जी, वो ये कचरा, और उससे हम परेशान है, सभी मोहल्ले वाले और गांव वाले। अभी सुनने में आया कि ये इसको कचरा कूड़ा 1 साल हुआ बने हुए को। हाँ, ये 1 साल बनाया है उन्होंने। पहले बिगर कचरा कूड़े के कचरा फेंका जाता था, पटकते थे सर, पहले रोड पे पटकते थे, जिससे कि ट्रैक्टर ट्राली निकलने में परेशानी क्या। और ये साइड में हमारी ज़मीन है, उसमें भी दिक्कत आती, जिसमें मेरा भुस्से का मकान बना हुआ था मवेशी बांधने का, और उसका जो जल गया जी 2019 में। इससे पहले से भी परेशान है ये गांव के लोग सब। अच्छा, कहाँ से शिकायत की आपने? मैंने शिकायत 181 पे की हूँ। फिर और मतलब ये मतलब आवेदन भी दिए थाने में 2 बार, आवेदन जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं, थाने के की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। और कहीं आवेदन दिए हो और भी जगह? हाँ, आवेदन दिए, ये दोनों जगह दिए, और एक कलेक्टर साहब को भी दिया हमने, किसानों ने सबने साइन करके। फिर कलेक्टर साहब की ओर से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ आश्वासन नहीं मिला? कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई ध्यान नहीं आया, ये आपके सामने। और आपने स्थानीय लोगों, जो यहाँ के सरपंच रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, उनको कुछ सूचना दिया? जी सर, सूचना मतलब शिकायत करी ना, सूचना गई, आकर के देख जाते हैं, लेकिन इसका हटाने का प्रबंध अभी तक नहीं किया। सरपंच सेक्रेटरी आकर देख जाते हैं, पर यहाँ का कोई प्रबंध नहीं करता। सेक्रेटरी आकर के देख जाता है, सरपंच पंच देख करके चले जाते हैं जी। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आपके सामने देख लो, कचरा पड़ा यहाँ से वहाँ तक। क्या नाम हुआ दादा आपका? राधेश्याम जाट बोल रहा हूँ। आप क्या कहोगे भाई दादाजी, ये कचरे को? कचरा फेंकवा दे, साइड दूर करवा दे कचरा, हम गंदी भाड़ा में हट रहे हैं, 10-20 किसान जा रहे हैं, इसमें से जा रहे हैं, कोई सुनना कुछ तैयार नहीं है। ये मेन रोड है आपका? ये मेन रोड है हमारा खेत का।
ना, तो आपने इसके विषय में किसी को सूचना दी है या साहब ने शिकायत करी 1-2 चक्कर और हमारे पटेल साहब ने भी करी, कई किसान ने कर दी इसकी शिकायत, तो कोई तो सुनना अभी चाहते ही तक नहीं। कोई आश्वासन नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा है। एसडीएम सर को बोला था इसके विषय में? सबको बोल चुके हम, तो कहीं के सुनने को तैयार ही नहीं होता। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला? कहीं कुछ भी नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है। तो दादाजी आप क्या चाहते हो? आप हम इसको हटवाना चाहते हैं, तो निकलने वालों को तकलीफ नहीं हो, किसान लोग सब परेशान है इससे, परेशानी पूरे गांव ये सब बीमार होते हैं इससे, गंदगी पूरी गांव में जाती है, पूरी यहाँ से बारिश में पूरी गंदगी बारिश में पूरे गांव में जाती है, इतनी तक कचरा भरा जाता है घर के सामने सब। फिर भी सरपंच ने कुछ नहीं कुछ किया? नहीं करते, क्या करे सरपंच, कुछ सुनना ही नहीं चाहते कोई भी। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का है सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।